गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम टॉपिक समझने जा रहे हैं उसका नाम है स्ट्रेट लाइन। बट स्ट्रेट लाइन क्या होती है? कोई भी लाइन है, किसी एक लाइन खींची, बेटा क्या लाइन है? नहीं, ये लाइन नहीं है, क्योंकि ये क्या नहीं है, स्ट्रेट नहीं है। स्ट्रेट का मतलब होता है बिल्कुल सीधी, ये सीधी लाइन है। बात करें कि ये आपका छोटा सा एक घर है, ये बड़ा घर ले लो आपका, चलो नाराज नहीं होना। और यहाँ आपकी एक स्कूल है, यहाँ से आप यहाँ जा रहे हैं डायरेक्ट, ये डिस्टेंस कितनी है? जैसे बात करें आपके घर से लेके और आपकी स्कूल 2 किलोमीटर डिस्टेंस पर है, तो डिस्टेंस कितनी होगी? 2 किलोमीटर होगी। सिंपल पॉइंट दे रखा, आप कर देंगे। बात वही अगर इसके ज्योमेट्रिक पॉइंट के बिहाफ में देखें, जैसे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ए पॉइंट और बी पॉइंट, इनकी हमें डिस्टेंस निकालनी है। यहाँ एक बोर्ड लग रखा है 10 किलोमीटर का, और यहाँ एक बोर्ड लग रखा है 13 किलोमीटर का। तो हम जानते हैं सर बी माइनस ए करेंगे, 13 माइनस 10 बराबर 3 किलोमीटर। हमारी डिस्टेंस कितनी आ गई? 3 किलोमीटर। अगर यही अगर हम पॉइंट ले लें, हम क्या पॉइंट ले लें सर? एक ए है, एक बी है। सर ये पॉइंट है 3,4, और ये कोई भी पॉइंट ले लेते हैं जैसे 4,6। सर अब इन दोनों की डिस्टेंस बताओ। बेटा अलग अलग दो दो पॉइंट आके, मतलब ये एक्स का पॉइंट है, तो ये वाई का पॉइंट है। x1 y1 ले ले, तो ये कितना हो जाएंगे? x2 और y2। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 में से x1 माइनस करो, उसका स्क्वायर, प्लस y2 से y1 माइनस करो, उसका स्क्वायर और रूट। बेटा अगर इसको भी देखा जाए तो फॉर्मूला इसका भी यही होता है कि 30, इसको एक पॉइंट ले लो x1, इसको एक पॉइंट ले लो x2। होता क्या बेटा? x2 में से x1 माइनस करो, उसका स्क्वायर करो और रूट करो। लेकिन ये स्क्वायर और रूट आपस में होके वैल्यू 1 हो जाती है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको माइनस करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, दो दो का पेयर है, तो कई बार a माइनस बी को होल स्क्वायर, a प्लस बी को होल स्क्वायर अप्लाई हो जाता है। तो हम आप चाहें तो इसका x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 4 में से 3 गए 1, 1 का स्क्वायर 1, प्लस y2 माइनस y1, 6 में से 4 गए 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। ये लो, तो बेटा जो हमारी डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी? 5, √5 आ जाएगी। ऐसे हम इनको सोल्व करते हैं। तो हमारे पास इस मेथड को समझने के बाद जो फॉर्मूला निकल के आए ना, वो मैं लिख देता हूँ, ताकि साथ साथ हम फॉर्मूले याद करते रहें। तो पहला फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फर्स्ट फॉर्मूला है। उम्मीद है कि आपने सब चीजें 10th में पढ़ी होंगी, तो आपको समझ जल्दी आएंगी। बात करते हैं दूसरा सेक्शन फॉर्मूले की। सेक्शन फॉर्मूला हम जानते हैं, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? जैसे एक पॉइंट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ए और बी, और इसका बीच का कोई भी पॉइंट हमें पी निकालना है। इसको हम क्या लेते थे? x1 y1, और इसको हम क्या लेते हैं? x2 y2। ये जो भी पॉइंट है इसको x y ले लो। रेशियो हम mn लेते थे, आप चाहो तो k1 कुछ भी रेशियो ले सकते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमने 10th क्लास में पूरी एक्सरसाइज पढ़ी है, अब डायरेक्ट हमें फॉर्मूले आने चाहिए। तो टेस्ट को मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना सिखा रहा हूँ आपको। जैसे फॉर्मूला लिखते हैं पहले x का, और फिर मैं यही लिख देता हूँ फॉर्मूला y का। बेटा अगर ये x की वैल्यू ये निकालनी है ना, x यहाँ रखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे n से। x1 किससे मल्टीप्लाई होगा? n से। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो यही लिख देते हैं पहले, n से कौन मल्टीप्लाई हुआ? x1। x2 किससे मल्टीप्लाई होगा? m से, प्लस m किससे मल्टीप्लाई हुआ? x2, और दोनों का प्लस करके लिख दो। बात करें y की, तो सेम कॉन्सेप्ट y में लगाना है। n से मल्टीप्लाई हुआ y1, प्लस y2 से मल्टीप्लाई होगा m,
और नीचे क्या आ गया, m प्लस n। लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। पहले तो इसको लिख लेते हैं। x1 का फॉर्मूला कितना आया, n x1 प्लस m x2 n प्लस m। और y का फॉर्मूला आ रहा है n y1 m y2 n प्लस m। याद रखना ये फॉर्मूला इंटरनली है। ये कब है, इंटरनली। इंटरनली का मतलब, तो दो पॉइंट दे रखे हैं, उनके बीच में कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा था इंटरनली। अगर ये पॉइंट कहाँ आ जाते, बाहर आ जाते, एक्सटर्नली आ जाते। ये पॉइंट पे यहाँ नहीं आके, जैसे ये ए है, ये बी है, और ये तीसरा पॉइंट जो हम डिवाइड कर रहे हैं वो यहाँ से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ खड़े होकर डिवाइड कर रहे हैं। तो पी इन दोनों के बिहाफ में क्या आ गया, बाहर आ गया। तो बेटा कुछ नहीं करना, जहां प्लस है वहां माइनस लगा देंगे, बाकी सेम का सेम। माइनस एम एक्स टू एन माइनस एम, वही वाई का हो जाएगा एन वाई वन माइनस एम वाई टू एन माइनस एम। जब भी एक्सटर्नली पूछेगा हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो आपको ये तीन फॉर्मूले समझ आए। इसके बाद हम चलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। सर एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमें आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन फिर भी मेरी खुशी के लिए आप लिख लो। दिल पे बात मत लेना, लेकिन मेरी खुशी के लिए फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। फोर्थ फॉर्मूला, या दो ही फॉर्मूले मान लो, उसको सेक्शन में दो फॉर्मूले अलग रहने दो। तीसरा फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल। बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने ये तो पढ़ ही रखा है, हाफ बेस इंटू हाइट। एक आपने हीरोन फॉर्मूला पढ़ रखा है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और स्क्वायर रूट। जहाँ एस की बात करें, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। लेकिन अब इन दो के अलावा हम तीसरा फॉर्मूला पढ़ेंगे। इस फॉर्मूले की बात करते हैं, तीन, एक ट्रायंगल है, तीन पॉइंट है। हम तो बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, टू पॉइंट पे बात कर रहे हैं। तो ये x1 y1 ले लें, ये पॉइंट x2 y2 ले लें, और ये पॉइंट हम x3 y3 ले लें। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो बताओ अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। याद रखने का तरीका, सबसे पहले हाफ, बट अब ध्यान से देखना कैसे लिखेंगे। x1 लो, x1 आ गया, y का कॉन्सेप्ट, 1 के बाद कितना आएगा 2, और 2 के बाद कितना आएगा 3, वो माइनस में। ठीक है, x1 के बाद क्या लिखा, ठीक है, y2 और फिर y3। बात करें आगे, प्लस x2, 2 के बाद क्या नीचे 3, माइनस में 3, 2 3 और क्या बच गया 1, साइकिल चलेगी। हमने x1 के साथ y2 y3, x2 के साथ y3 y1, फिर क्या बच गया x3, और यहाँ क्या आ जाएगा, 3 के बाद 1 आना चाहिए, 1 माइनस y2। इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। बताओ कुछ समस्या है तो बोलो इसमें, इस पे क्वेश्चन और कर लेंगे। बाकी इस क्वेश्चन को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में सॉल्व करेंगे। जब आप क्लास 12 में मैट्रिक्स पढ़ लेंगे ना, तब इसको और यूज करेंगे। बाकी मैं लिख देता हूँ इसको सॉल्व कैसे करते हैं। एक्स एक से x1 x2, और यहाँ लिखेंगे हम x3
y1 y2 और y3 1 1 और 1, ठीक है। ये हम लिखते हैं, बार क्या आ जाता है हाफ। इसका डिटरमिनेंट निकाल के हाफ निकाल देंगे, वैल्यू आ जाएगी। इसको कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, इसके मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, शॉर्ट ट्रिक बना दूंगा, उसमें आप देख लेना। फॉर्मूला भी याद नहीं होगा तो डायरेक्ट कर सकते हैं। बाकी फॉर्मूला इजी है। हाफ लगाया, x1 है तो फिर y की वैल्यू आएगी ब्रैकेट में 1 के बाद 2, वैसे हम बीच में -3। एक क्वेश्चन लेते हैं इस पे छोटा सा। आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं, 4 4 3 -2, और एक पॉइंट दे रखा है -3 16। हाँ बिल्कुल सही है। हमें इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो मैं इस फॉर्मूले से करके दिखाता हूँ आपको। हाफ, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, y1 y2 और y3। तो देखो कैसे, x1 का पॉइंट लिखेंगे, 1 के बाद y2 आना चाहिए तो -2, माइनस y3 आना चाहिए तो 16, ठीक है, प्लस x2 कितना है 3, 2 के बाद क्या आना चाहिए 3, तो y3 कितना है 16, माइनस y1 कितना आना चाहिए 4, प्लस x3 कितना है -3, 3x3 आ गया तो 1 आना चाहिए, तो y1 कितना है 4, माइनस y2 कितना है -2। बेटा ये माइनस और ये माइनस कितने हो गए +2। ये लो, इसको अब सोल्व कर लेते हैं। हाफ -2 -16 -18, -18 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 72, 16 में से 4 गया 12, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 48, तो 36, कितना हो जाएगा 36। 4 और 2 6, 6 को -3 से करोगे -18। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो देखो 36 में से 18 गया, 18 बचा, और इन दोनों को सोल्व करेंगे कितना बचेगा -36, माइनस माइनस प्लस, 36 और 18 कितने हो गए 54, ये हो गए माइनस का 54, 2 से इसको कैंसिल करेंगे आ जाएगा 27। तो आंसर तो हमारा आ रहा है -27। अगर इन सबको हम -27 इस यूनिट स्क्वायर, ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे यूनिट स्क्वायर। लेकिन एरिया कभी भी माइनस में नहीं होता, इसलिए हम इसका माइनस हटा देंगे, ये चीज ध्यान रखना, कभी भी किसी का एरिया माइनस में नहीं होता है। अब बात करते हैं कि सर ये तो आपने इससे कर दिया, अगर हमें ये इस तरीके से करना होता तो देखो बहुत ही सिंपल है। देखो कैसे करते हैं। हमारे पास 3 पॉइंट क्या क्या थे, 4,4, दूसरा पॉइंट था 3,-2, एक 16 था, दूसरा पॉइंट था -3। बेटा ये x का पॉइंट है, ये y का पॉइंट है, मैं इस फॉर्मूले में रख रहा हूँ आपके सामने। 4 3 -3, 4 -2 और 16, 1 1 1। इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है और उसको हाफ से मल्टीप्लाई करना है। डिटरमिनेंट ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं यूँ करेंगे, मल्टीप्लाई करो, 4 को -2 से किया -8, 1 से किया कोई टेंशन, 4 को 1 से किया, 2 हो गए, 3 कंप्लीट करने हैं, 2 ये, एक कौन बचेगा ये और ये, तो 4 को -3 से किया -12, एक ये बचा, 2 ये बचे, कितने हो गए 48, माइनस, ध्यान से देखना। अब यूँ जाएंगे, 3 3 के पेयर, 3 वैल्यू है 3 के पेयर, ट्रायंगल में 3 पॉइंट होते हैं, -3 -2 -6 +6, और ये माइनस की जैसे माइनस, फिर माइनस, उल्टे जाते हैं तो हमेशा माइनस लगाएंगे, एक और एक 2, एक इसको उठाएंगे 3 को, इनको उठाएंगे तो 2 हो जाएंगे, 4 नहीं, हमें 2 चाहिए, 16 को 1 से किया 16, 16 को 4 से किया 48, फिर माइनस, ये 1 और ये 2, 3 और 4 12, ये। अब इसको सोल्व करते हैं, +48 -48 कैंसल, और तो कुछ हो नहीं रहा, देखो 12 12 24, 24 और 6 कितने हो गए 30, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही है, 30 और 8 38,
एक एक सेकेंड, -8 -12 ये +48, ठीक है। यूँ जाएंगे -6, हाँ, और यूँ जाएंगे 32। ओहो, 16 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कितना आ जाएगा 64। ये कितना आ जाएगा 64। जब हम इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये, और नीचे कितना आ जाएगा हाफ। इसको आप सोल्व कर लेना, इसका आंसर पॉजिटिव में लेंगे तो कितना आ जाएगा 27। तो ये फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। ये सारे वो फॉर्मूले हैं जो हमने कहीं ना कहीं 10th क्लास में पढ़े हैं। अब आप कहोगे सर एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमने नहीं पढ़ा। वो इसलिए क्योंकि जब जैसे आपका सिलेबस चेंज हुआ ना तो ये एक्सरसाइज आपकी कैंसिल हो गई थी। जब तो आपकी बुक क्या है, पतली है। पुरानी बुक देखना थोड़ी मोटी है, उसका कारण यही है। अब जो हमारा पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है पॉइंट ऑफ स्लोप। तो पॉइंट ऑफ स्लोप का कॉन्सेप्ट देखते हैं। स्लोप क्या होता है, मतलब जैसे किसी का घर है, बाहर एक स्लोप नहीं बनाते, उसी को स्लोप कहते हैं। ये लो, इसको राइट एंगल ट्रायंगल मान लो। आप चाहो तो इसे फिसलने वाली फिसल पट्टी मान लो। कितनी जल्दी आ रहा है, ये क्या है, इसका स्लोप है। ये फिसल रहा है ना, ये क्या है, स्लोप है। स्लोप के लिए हम टेन थीटा का यूज करते हैं। टेन थीटा को भी हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। अब कहोगे सर इसको स्लोप क्यों कहते हैं, तो मुझे बताओ। आपको तो ये वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब ये P है और ये V है। और हम जानते हैं कि P/V हमने किस में पढ़ा था, टेन थीटा में। इसलिए इसको हम टेन थीटा के नाम से भी जानते हैं। स्लोप बोल दो, टेन थीटा बोल दो, इसको हम M भी बोलते हैं। और ये कितना हो जाएगा y/x, क्योंकि ये कौन सी पॉइंट है, y की, ये किसका पॉइंट है, x का। इतनी चीज हमें मालूम होनी ही चाहिए, ठीक है। अब बात करें कि सर क्या ये थीटा कभी 90 हो सकता है, थीटा बराबर 90 हो सकता है, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि टेन थीटा, अगर टेन की वैल्यू 90 है तो नॉट डिफाइन होती है, इसलिए थीटा कभी 90 नहीं होगा। और आप खुद देखो, एक फिसल पट्टी है, अगर ये इतनी दूर है तो बच्चा यूं फिसल के आएगा। इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दो, यहाँ खड़ा है, धड़ाम, सीधा धड़ाम गिरेगा, टूटेगा फूटेगा, खत्म भी हो सकता है। इसलिए ये कभी पॉसिबल ही नहीं होता। देखो वैल्यू कैसे निकल निकल के आ रही है, आए समझ। अब हम इस पर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन किस तरीके, स्लोप समझ आया आपको। अब देखो छोटे छोटे पॉइंट है, समझते जाना, एक एक एग्जाम्पल इस पे करवाते जाएंगे। आपको दो पॉइंट दे रखे हैं, एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, x1 y1। दूसरा पॉइंट ले लेते हैं x2 और y2। अगर आपको दो पॉइंट दे रखे हैं, इन दोनों के बीच में स्लोप निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना आपको। दो पॉइंट का अगर स्लोप निकालना हो तो कैसे निकालते हैं बताओ। स्लोप ऑफ टू पॉइंट, स्लोप ऑफ ए लाइन अकॉर्डिंग टू एनी टू पॉइंट। कोई भी दो पॉइंट दे रखे हैं, उनका स्लोप निकालना है तो स्लोप निकालने के लिए मतलब इनकी डिस्टेंस तो निकालेंगे, तो वही है स्लोप निकालने के लिए। हाँ, y2 माइनस स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। इसको हम क्या बोल सकते हैं, m बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, इसको स्लोप बोल सकते हैं। तो स्लोप कितना होगा, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। और अभी मैंने आपको इससे अभी जस्ट आपको बताया कि टेन थीटा y/x होता है, ठीक है। p/b होता है, तो p का पॉइंट कितना है, y, और ये x। तो दो पॉइंट का अगर स्लोप निकालना हो तो हमारे पास पॉइंट ये आएगा, ठीक है। इतनी चीज अगर आपको समझ आई तो अब बात करते हैं लाइन। आपको दो लाइन दे रखी है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये ले लेते हैं L1 और L2। अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो दोनों लाइन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि इसका स्लोप जैसे m1 आया, इसका स्लोप m2 आया, तो दोनों का स्लोप अगर पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, ठीक है। पहली कंडीशन।
वहीं एक सेकंड कंडीशन और हो जाती है कई बार कि सर एक लाइन तो ये रही L1, सर दूसरी लाइन अगर इसके परपेंडिकुलर हो तो ये लो, ये L2, सर ये इसके परपेंडिकुलर है, तो अगर इसके परपेंडिकुलर है तो हमें कुछ नहीं करना, M1 M2 बराबर कितना होगा -1। इसको अगर आप कई बार एग्जाम में ऐसे भी लिख सकते हैं M1 बराबर -1/M2, चाहो तो M2 को यहाँ ले लो, M1 को यहाँ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या आप याद रखो, ऐसा क्यों होता है इसके प्रूफ में जाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी इसको प्रूफ अगर समझना होगा तो एंगल निकाल लेंगे, थीटा 90 है और कोट थीटा में इसको चेंज करके इसको हम सोल्व कर लेंगे। क्योंकि एंगल 90 है तो हम जानते हैं कि tan अल्फा प्लस 90, कोई भी एंगल हो 90 प्लस होगा तो किस में चेंज हो जाएगा, tan किस में चेंज हो जाता है, कोट में, तो वहीं से इसकी वैल्यू निकल के आती है। तो हमें सिर्फ ये याद रखना है, अगर पैरेलल है तो M1 बराबर M2 और परपेंडिकुलर है तो M1 M2 बराबर -1। अब इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं। थ्री -2 एक पॉइंट दे रखा है और आपको दूसरा पॉइंट दे रखा है -1 और 4। दूसरा पॉइंट कितना दे रखा है, -1 और 4। इन दोनों के बीच में स्लोप निकालना है। अगर बेटा इन दोनों के बीच में स्लोप निकालना है, दो पॉइंट का स्लोप हम जानते हैं, कैसे निकालते हैं, y2 में से y1 माइनस करेंगे, 4 माइनस -2, -1 से -3 माइनस करेंगे, तो हम जानते हैं कि 4 माइनस माइनस +2 और नीचे हो गया माइनस 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 6/-4 2 से कैंसिल करेंगे 3, तो -3/2 हमारा क्या आ जाएगा, स्लोप। बताओ ये समझ आया या नहीं आया। ठीक है, अगर मैं बोलूँ आपको कि हमें एक स्लोप निकालना है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस है ना, इसके एंटी क्लॉकवाइज या फिर पॉजिटिव एंगल 60 दे रखा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, एक ही बात है। इसका स्लोप बताओ, एंगल 60 बन रहा है मतलब स्लोप होता है tan थीटा, ये तो स्लोप होता है, और थीटा कितना दे रखा है 60, तो tan 60, और tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप बताओ, tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3। क्या सही है, तो हमारा स्लोप निकल के आया √3। अभी तक हमने बस छोटी छोटी चीजें पढ़ी है, इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे एंगल बिटवीन टू लाइन। अब हम बात करेंगे एंगल बिटवीन टू लाइन। एंगल बिटवीन टू लाइन, अगर दो लाइन दे रखी है तो उनके बीच में एंगल क्या होगा। मेरे को लग रहा है कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो को मैं यही रोकता हूँ, अगली वीडियो से इसको स्टार्ट करते हैं।